पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा कथन में बहू, ननद, सास ससुर को देखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो मानवता के लिए है। वो ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मानवता क्या है। मानव सभी अपने अपने कर्म करने में सक्षम है और सब करता है, परंतु उचित क्या है अनुचित क्या है शायद इसका ज्ञान हर एक को नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा वही हम सबको ज्ञान कराने का प्रयास दिया है। कहा है कि घर में आई बहू उस घर की मेहमान नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़की की शादी हो के बहू के रूप में लड़के के घर जाती है तो वो अपनी ससुराल में वहाँ की वो मेहमान नहीं होती है, वो ससुराल घर की एक सदस्य होती है। मतलब वो एक सदस्य होती है। ये नहीं है कि कोई वो मेहमानी में गई है, नहीं, वो अपने घर गई है, वो उस घर की एक सदस्य है। अब इसी शब्द से देख लीजिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कितना साचा है कि मेहमान नहीं होती है और उस घर की वो सदस्य होती है। घर उस घर की सदस्य के हिसाब से घर कोई देखे कोई रखे अपने घर में तो शायद कभी भी विवाद नहीं होगा, लेकिन सदस्यता के हिसाब से शायद कोई भी अपनी बहू को रखता नहीं है। गैर की भांति देखा गया है तभी घरों में विवाद हुआ करता है, बना करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस प्रकार बहू ननद को अपनी छोटी व बड़ी बहन मानती है वैसे ही ननद को भी अपनी छोटी या बड़ी दीदी का दर्जा देना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे बहू गई और ननद को अपनी बहन मान लेती है, अपनी बहन मानती है, एक बहन छोड़ के वो आई है
तो ये मुझे बहन फिर मिली है, क्या समझो, बहन मान लेती है तो वो ननद को भी चाहिए, उस ननद को भी चाहिए कि अपनी मतलब छोटी या बड़ी मतलब दीदी का दर्जा देना चाहिए, मतलब बहन के ही, अपनी ही बहन के समान उसे मानना चाहिए, क्या समझो, क्योंकि वो भी किसी के घर जाएगी तो उसे भी वही दर्जा मिलेगा। तो कहा है कि बहू ननद को अपनी छोटी व बड़ी बहन मानती है, वैसे ही ननद को भी अपनी छोटी व बड़ी दीदी का दर्जा देना चाहिए, अपनी ही बहन उसे मानना चाहिए। केवल पति के साथ उसका विवाह हुआ है, लड़के के साथ उसका विवाह हुआ है, बाकी सारे रिश्ते वैसे ही कायम हैं जैसे कि जहाँ वो पैदा हुई थी, मैका था, मैके के जैसे पूरे रिश्ते यहाँ पर ससुराल के होते हैं। केवल एक वो पति है, क्या समझे, जिसके साथ उसकी शादी हुई है, समाज के सामने संपन्न हुई है, जयमाल पड़ा है, वो उसका पति है। बाकी पूरे रिश्ते माता पिता वैसे है, बहनें वैसे ही हैं, भाई जैसे देवर हैं या जेठ हैं, बड़े भाई के समान हैं, जिठानी है, जैसे भौजाई होती है ननद की, बस यही सारे दर्जा वहाँ के भी होने चाहिए। ननद छोटी है, भौजाई बड़ी है, उसकी माँ के सरीखे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लड़की विवाह करके गई है उससे कि ननद यदि छोटी है तो वो भौजाई ननद की माँ के समान है। वो जो भौजाई है वो ननद जो है ननद की माँ के समान है। उस भौजाई को चाहिए कि वो उसकी बच्ची के समान है, मतलब कभी उपहार से, हंसी मजाक या अन्य कोई प्रकार के प्रताड़ना, हाँ गलत है कुछ है तो माँ के समान दर्जा है तो उसे वो प्रताड़ित कर सकती है अगर वो ठीक रास्ते पर नहीं है। तो सास को जरूरत नहीं है, फिर भौजाई को ही संभाल लेना चाहिए क्योंकि उस घर की वो सदस्य हो जाती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि भौजाई कुछ सीख दे रही है, वो घर सदस्य के नाते मना कर रही है तो ननद को मान लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो बहू जो है उस घर की सदस्य है और अगर ननद को कोई सीख वो दे रही है, अच्छी सीख दे रही है, कुछ बता रही है, सिखा रही है, तो उस लड़की को, उस छोटी ननद को चाहिए कि वो पूरी सीख को मान ले क्योंकि उसकी भौजाई ही वो माँ के समान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। यदि जवाब देने की आवश्यकता नहीं है तो वो भौजाई को जवाब ना दे। कहीं पर किसी जगह पर कोई बात के लिए यदि जवाब की आवश्यकता नहीं है, भौजाई जवाब नहीं मांग रही है, तो ननद का काम है कि वो कभी जवाब ना दे। भौजाई के उस सीख को मान लेना चाहिए और उसे जवाब नहीं देना चाहिए, ये ननद का काम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आवश्यकता नहीं, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है तो वो घर भौजाई को, तो वह भौजाई को जवाब न दे। लड़की को भौजाई ने डांटा और सुनकर लड़की की माँ
लड़की पक्ष से कुछ भी कहा वो अनुचित होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भौजाई ने नंद को कुरस्ते देख करके कैसे भी हो, जो उसके मतलब घर के सदस्यों की जहाँ बदनामी हो रही हो, कोई बात हो रही हो, और भौजाई ने ननद को यदि डांटा और ननद की माँ मतलब भौजाई की सास अगर वो ननद का, अपनी लड़की का अगर वो पक्ष लेती है, समझ रहे होंगे कि वो पक्ष ले रही है, तो वो एकदम गलत होगा, एकदम अनुचित होगा। उस घर में फिर कलह बन कर रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहीं से उस घर में फिर कलह बन जाएगा। कलह को आप लोग जानते होंगे। कलह में सभी दुखी रहते हैं। किसी को, घर के किसी भी आदमी को सुख नहीं मिलता, सुख ही नहीं रहता है, केवल कलह ऐसी चीज़ है कलह। तो यही से कलह उत्पन्न हो जाएगा। कहे के मतलब भौजाई ठीक कहा, ठीक रास्ते के लिए कहा, उसका अधिकार है, और उस लड़की की माँ ने पक्ष ले लिया, बहू को ही दो चार बातें कहा। कैसे कह दिया, हमारी लड़की है, हमारी लड़की कहीं आएगी कहीं जाएगी, तुम कौन होती हो। बस यहीं से विवाद बन जाएगा, और विवाद बन जाएगा क्योंकि लड़की की माँ या उसके घर वालों के सहारे के साथ उत्साह बढ़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यदि ननद मान लेती है और सास नहीं रोकती है, कहती बहू तुमने ठीक किया है, सही किया है, तो उस घर में सुख और संपत्ति दोनों संपन्न रहेंगे, खुशी का माहौल बना रहेगा। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मतलब ऐसे में घर वालों का एक दूसरे के प्रति उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ने का मतलब ये है कि जब एक से दूसरे की सही बात को मान लिया जाता है तो उसमें उत्साह रूपी मतलब क्षमता बनती है, हर एक में बनती है, पूरे परिवार में, पूरे घर में बनती है, क्योंकि बात मानी गई है, सम्मान हुआ है। एक आदमी है, उसकी कोई भी बात न मानी जाए, हर बात को काट दिया जाए, तो भला वो कैसे जीवित रहे, कष्ट रहेगा ना। तो यही ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो गृहस्थ है, जो घर है, वो इस प्रकार का है, इस प्रकार से चलता है। फिर भौजाई का जीना दुश्वार कर देगी। अगर सास जो है पक्ष ले लिया, तो एक तो सास और दूसरी वो ननद, और तीसरा ननद का भाई, उसका पति, अगर वो भी अपनी बहन का साथ दे दिया, सेठ जी, तो फिर उस बहू को जीना दुश्वार हो गया, उस घर में रहना मुश्किल पड़ गया, ऐसा हो जाएगा, और उस घर का चैन सुकून सब समाप्त हो जाएगा। घर के विवाद से घर के पुरुष भी अपने को संभाल नहीं पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे ही औरतों से ये विवाद चल जाएगा या औरतों में उत्पन्न हो जाएगा ऐसा विवाद, तो फिर मतलब कभी भी है ना, मतलब ये विवाद भी पुरुषों में लग जाएगा, पुरुषों में लग जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं तुमने ठीक किया, कोई कहेगा कि तुमने गलत किया है, इस तरह से होगा। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसे मतलब ये विवादों को फिर कोई संभाल नहीं पाएगा, कोई संभालना चाहे तो संभाल नहीं पाएगा। फिर घर में फूटन अवश्य लग जाएगी, मात्र एक लड़की के पक्ष से सभी की सुख शांति छिन जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं फिर उस घर में फूटन लग जाएगी, अलगाव बन जाएगा, क्या समझो। तो
पूरा सब सुख छीन जाएगा सभी का। एक दूसरे के प्रति में ईर्ष्या बन जाएगी। कितनी गलती से, सिर्फ एक लड़की की गलती से और उसका पक्ष लेने से पूरे घर को कष्ट हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए घर के सदस्यों को कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, पक्ष लेना चाहिए या लेना नहीं चाहिए। वो घर की बहु सदस्य है, जो तुम्हारी चोरी से कुछ हो रहा है कहीं और वो देख रही है और उसे बुरा लगा तो वो ज़रूर मना करेगी, नहीं तो कल उसकी भी तो बदनामी होगी। जैसे कोई भी लड़की लड़का गलत काम करता है तो माँ बाप की बदनामी होती है, लेकिन जब ननद कोई गलत काम करेगी तो भौजाई की बदनामी होगी। सब यह कहेंगे कि क्या बहू अंधी थी, इसकी जो भौजाई है वो अंधी थी, आखिर माँ बाप से वो चोरी कर रही थी लेकिन वो तो जानती थी। समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में घर के पुरुषों को धैर्य से काम लेना पड़ेगा। ऐसी समस्या आ जाए तो उस घर में फिर जो पुरुष वर्ग है उसे चाहिए कि वो धैर्य से काम ले। अवश्य डांटो जिसकी गलती है, डांटो, अवश्य डांटो, लेकिन गलती वाले को डांटो। ये नहीं है कि जो सही कह रहा उससे डांटो, ये तो पक्षपात हो जाएगा। परंतु उसे साथ में डांटो जिसने आपस में न समझकर ढिढोरा पीटा है। गर कहीं पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये बात गुप्त रूप से गर न चली, सच कहने वाला भी यदि जोर से बोला है कि और लोगों ने सुना है, बदनामी के रास्ते पे पहुंच गई ये बात, तो उसे भी डांटना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो सही किया है लेकिन वो घर की इज्जत को उछाल दिया है। इसलिए चाहिए कि एक तो उस ननद को डांटो और दूसरे उस भौजाई को भी डांटो, लेकिन दोनों के डांटने के बात अलग है। जब लड़की को डांटा जाएगा तो ये डांटा जाएगा कि इस घर से तुम निकल नहीं सकती हो, कहीं जा नहीं सकती हो बिना बताए। घर भौजाई ने तुम्हें डांटा तो क्या बुरा कहा, ये कहना चाहिए। भौजाई को भी कहना चाहिए कि तुमने मतलब ऐसा क्यों किया, इतनी जोर क्यों बोली है। फिर ये बात थी तो घर में समझ लेना जरूरी था, तुमने ढिंढोरा क्यों पीटा, तो वो अपनी बात कहेगी क्यों ढिंढोरा पीटा, कोई वजह थी, क्या थी, ये बात को समझ लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लड़की ननद है उसे ये मान लेना चाहिए कि वो भी इस घर को छोड़कर दूसरे अपने घर जाएगी। जो ननद है उसको ये जानना चाहिए कि मुझे भी ये घर छोड़ करके कोई अपने नए घर जाना होगा, जो जीवन वहाँ बिताना होगा। वहाँ के सदस्य कैसे होंगे, जो व्यवहार मैं अपनी भौजाई के साथ कर रही हूँ, यदि तुम्हारी ननद ऐसा ही व्यवहार करेगी, तुम्हारे साथ करेगी, तब क्या होगा। ननद को ये सोचना चाहिए कि घर भौजाई के साथ मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, उसकी बात नहीं मान रही हूँ, उसकी बात नहीं सुन रही हूँ, कल मेरी भी शादी होगी और मैं दूसरे के घर जाऊँगी, घर मेरी भी ननद ने ऐसे ही किया कर्म जैसा कि मैं कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा मेरे लिए। ये तो जानते हैं कर्म का बदला मिलता है अवश्य। मतलब जो कर्म किया जाता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसका बदला अवश्य ही मिलता है, कभी झूठा नहीं होता है। जैसा भी कर्म किया जाए उसका बदला वैसे ही मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। एक लड़की को अपनी संभाल रखना आवश्यक है कि वो आगे के जीवन में अन्यों की संभाल करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़की को, हर लड़की को अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने की संभाल करना चाहिए। पहले नंबर पे अपने की संभाल करना चाहिए।
अपने धर्म को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को, अपने खानदान की इज्जत को, अपने परिवार की इज्जत को, समझ गए, ये सबकी संभाल उसे रखना चाहिए। अगर वो अपनी संभाल कर लेती है इस प्रकार से, वो जब अपने नए घर में, अपने पति के घर में जाएगी तो वहाँ भी वो संभाल कर पाएगी, तब संभाल कर लेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अभी वो लड़की है, कल दुल्हन होगी, फिर माँ होगी, फिर वो दादी नानी होगी। यदि शुभ संस्कार में जीवन रहेगा तो तभी संभाल में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़की जो है उसकी शादी होती है, वो दूल्हे के साथ ससुराल घर जाती है, वहीं पर से उसके पन बदलने लगते हैं। पन सभी के बदलते हैं, लेकिन यहाँ रिश्ते बदलने लगते हैं। घर अपनी संभाल वो कर लिया है, कर लेती है, तो सच्चाई देखने में उसे कोई अंधेरा नहीं लगेगा। वो दूसरों की भी संभालने की क्षमता उसमें आ जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अभी तो वो दुल्हन रूप में बन करके गई है, फिर बच्चे पैदा होंगे तो माँ कही जाएगी, उन बच्चों की माँ कही जाएगी, और जब उन बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे तो वो दादी बोलेंगे, अगर लड़कियों के बच्चे हो जाएंगे तो नानी बोलेंगे। इस तरह से रिश्ते बदलते जाएंगे। और जब वो अपने की संभाल कर रखा है तो इन सारे रिश्तों की संभाल वो कर पाएगी, निभा पाएगी, इन सारे रिश्तों को वो निभा पाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये सारे कथन जितने हैं संक्षेप हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा करके सुनिए और थोड़ा थोड़ा सुन करके फिर उसका मनन करिए, आकलन करिए, तो समझ में अच्छी तरह से आएगा, और तभी मतलब ये क्षमता भी प्राप्त कर सकते हो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।